हेलो बच्चों, अपन पार्ट नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आता है जीन चिकित्सा क्या है। परीक्षा में 2 नंबर का सवाल आता है, जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। जीन थेरेपी कहते हैं इसको, जीन थेरेपी के नाम से जानते हैं। ये क्या है कि बहुत आसान है एक्चुअल में, क्या फॉरवर्ड के नंबर है जीन थेरेपी। अब अपने सवाल मन में आया कि जीन चिकित्सा क्या है, तो इसको जीन रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। जीन रिप्लेसमेंट यानी हानिकारक जीन होता है उसको हटाकर क्या किया जाता है, उपयोगी जीन लगाया जाता है। सबसे पहले परिभाषा ये है, हानिकारक जीन होता है उसको हटाकर क्या किया जाता है, उपयोगी जीन लगाया जाता है। या किसी व्यक्ति के अंदर जो जीन होता है वो जीन कार्य नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर क्या किया जाता है, जीन का प्रवेश करवाया जाता है। सक्रिय जीन का या क्रियाशील जीन होता है उसका प्रवेश करवाया जाता है, उसको कहते हैं जीन चिकित्सा। अब कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अपन अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। अनुवांशिक बीमारियों के निदान में ये तकनीक काम आती है। जो अनुवांशिक बीमारी होती है उसके निदान में ये तकनीक काम आती है। ठीक है, कोई भी अनुवांशिक बीमारी है उसके निदान के अंदर यानी उसके इलाज के लिए ये जीन चिकित्सा काम आती है। जीन चिकित्सा का मतलब है हानिकारक जीन को हटाकर उपयोगी जीन लगाना, या जो निष्क्रिय जीन है या जो कार्य नहीं कर रहा जीन उसके स्थान पर सक्रिय जीन का स्थानांतरण किया जाता है, उसको कहते हैं जीन चिकित्सा। ये अनुवांशिक बीमारियों के निदान में काम आता है, यानी अनुवांशिक बीमारियों के इलाज में काम आता है। अब जैसे डॉक्टर परीक्षण करता है और किसी बच्चे को अगर कोई अनुवांशिक बीमारी का पता चल जाता है उसकी भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, उसकी भ्रूणीय अवस्था में, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उस जीन को हटाकर उसके स्थान पर उपयोगी जीन लगा दिया जाता है। अब अपने इस एक बात बताते हैं, 1990 के अंदर एक 4 वर्षीय बेबी है, 4 वर्षीय बच्चा है, उस बच्चे के अंदर एक एंजाइम की कमी देखी गई थी। एडीए एंजाइम है उसकी कमी देखी गई। ठीक है, यानी एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम है उसकी कमी देखी गई। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम होता है उसकी कमी देखी गई। ये एंजाइम आपको याद रखना, परीक्षा में सवाल आता है कि जीन चिकित्सा है जो कौन सी बीमारी में काम आता है या कौन से एंजाइम की कमी है उसको दूर करने के इलाज में काम आता है। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, ये आपको एकदम रट देना है। एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम क्या करता है, टी लिम्फोसाइट है उसका सक्रियकरण करता है। जो टी लिम्फोसाइट्स होता है उनको एक्टिव करता है और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की मजबूती में सहायता करता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इस एडेनोसिन डीएमिनेज का निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा होगा। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है उनके द्वारा इसका निर्माण होगा। कई जगह ये भी लिखा होता है, तो अपने को याद रखना है कि एडेनोसिन डीएमिनेज एक्चुअल में प्रतिरक्षी तंत्र होता है उसकी मजबूती में आवश्यक होता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, रोगों से लड़ने के लिए आवश्यक होता है। अब अपने सबसे पहले तो आपको बताना है कि एडीए एंजाइम की कमी है 4 वर्षीय बालिका के अंदर, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें अपन सबसे पहला इलाज ये करेंगे कि एडीए एंजाइम है उसको प्रवेश करवाएंगे, यानी एंजाइम है उसका स्थानांतरण करवाएंगे। एंजाइम है उसका स्थानांतरण होगा वो बच्चे के अंदर करवा देंगे। एंजाइम का स्थानांतरण बच्चे के अंदर क्या कर देंगे, समय समय पर उसको एडीए के इंजेक्शन लगाएंगे। जैसे पहला तरीका तो ये है कि एडीए एंजाइम है उसके इंजेक्शन होते हैं उसको ट्रांसफर किया जाता है। एंजाइम इंजेक्शन, एंजाइम की जो इंजेक्शन है उसको क्या किया जाता है, उसके शरीर के अंदर लगाया जाता है और एडीए की पूर्ति होती है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, उसकी अस्थि मज्जा है, उस अस्थि मज्जा का रोपण किया जाता है, यानी अस्थि मज्जा होती है उसका रोपण कर दिया जाता है। तो ये दोनों प्रभावी तरीके नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका उसके अंदर है जिसका नाम है उसकी लिम्फोसाइट को बाहर निकाला जाता है। उसकी लिम्फोसाइट होती है उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लिम्फोसाइट को बाहर निकाल कर कल्चर किया जाता है, और कल्चर मतलब इन विट्रो कल्चर किया जाता है, एक पात्र के अंदर उसको कल्चर किया जाता है। ये कल्चर कर रहे हैं, लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। फिर अपने पास में क्या होता है, एक रेट्रोवायरस होता है। रेट्रोवायरस होता है
जिसमें जेनेटिक पदार्थ आरएनए होता है, इससे cDNA प्राप्त किया जाता है। इससे क्या प्राप्त किया? cDNA। ये cDNA है वो इससे प्राप्त किया। इससे कौन सा डीएनए प्राप्त किया? रेट्रोवायरस से cDNA प्राप्त किया। ठीक है, अब इस हमारे पास में एडीए बनाने वाला जीन है, एक स्वास्थ्य व्यक्ति से एडीए बनाने वाला जो जीन होता है उसको लिया और किस में डाल दिया? इस cDNA के साथ में इसको डाल दिया। फिर ये रेट्रोवायरस इस कोशिका को संक्रमित करेगा और इस लिम्फोसाइट के अंदर क्या होगा? ये जीन आ गया। कौन सा जीन आ गया? एडीए बनाने वाला जीन आ गया। तो इस तरह ये लिम्फोसाइट है वो एडीए का निर्माण करना शुरू कर देगी। ये लिम्फोसाइट किसका निर्माण करना शुरू कर देगी? एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का निर्माण करना शुरू कर देगी और प्रतिरक्षी तंत्र क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अब एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की कमी से जो बीमारी होती है उसको कहते हैं SCID, यानी सेवर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है वो इससे होता है। सेवर कंबाइन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी होती है, इसको मेंडेलियन विकार भी कहते हैं। तो ये एक बीमारी होती है जो एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी से होता है। तो ये जो लिम्फोसाइट है, इस लिम्फोसाइट को बाहर निकाला। आप समझो, सबसे पहले मनुष्य के शरीर से लिम्फोसाइट को, यानी इस 4 वर्षीय बेबी है उसके अंदर से लिम्फोसाइट को बाहर निकाला और बाहर निकाल कर उसको क्या किया? कल्चर किया, यानी उसको एक कोश माध्यम में रखा। फिर लिम्फोसाइट है, उसके बाद में अपन एक रेट्रोवायरस यानी पश्च विषाणु लिए, जो रेट्रोवायरस है पश्च विषाणु लिए और उनसे cDNA प्राप्त किया। इस cDNA के अंदर क्या किया? एडी एंजाइम डाल दिया। इस cDNA के अंदर एडी एंजाइम है, फिर एडी एंजाइम रेट्रोवायरस में डाला, रेट्रोवायरस से इसमें कोशिका में आ गया लिम्फोसाइट में। लेकिन ये विधि सफल नहीं है। जब वापस इसको 4 वर्षीय बालिका के अंदर इस लिम्फोसाइट को डाला जाएगा तो लिम्फोसाइट का जीवन काल होता है कम। लिम्फोसाइट का जीवन काल क्या होता है? कम होता है। लगभग अपन कहते हैं कि 90 दिन से ज्यादा ये लिम्फोसाइट जीवित नहीं रह सकती हैं, या लिम्फोसाइट अलग का अलग जीवन काल होता है। तो लिम्फोसाइट का जीवन काल कम होने के कारण बार बार आपको ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी और लिम्फोसाइट को आनुवांशिक रूपांतरित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसके शरीर में डाला जाएगा। ये लिम्फोसाइट क्या करेगी? एडीए एंजाइम का उत्पादन करेगी और प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो मजबूत हो जाएगा। अब उसके बाद में चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था में उसकी जो मज्जा कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणीय अवस्था में जो उसकी मज्जा कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? अगर इस रेट्रोवायरस की सहायता से ये एडीए बनाने वाला जीन स्थानांतरित कर दिया जाए तो ये स्थायी इलाज होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बताना है इन चारों इलाज में सबसे जो स्थायी इलाज है वो है कि उसकी भ्रूणीय अवस्था के अंदर, उसकी भ्रूणीय अवस्था या अपन कहते हैं शिशु की प्रारंभिक अवस्था भी ले सकते हो, लिखा हुआ आगे कि शिशु की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था या अपन कह सकते हैं प्रारंभिक अवस्था या प्रारंभिक जो जैसे जन्म हुआ उसके कुछ समय के भीतर या भ्रूणीय अवस्था में उसकी मज्जा कोशिका है, उस मज्जा कोशिका के अंदर क्या किया जाता है? एडीए एंजाइम है उसका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो ये स्थायी उपचार है। ठीक है, तो ये जीन चिकित्सा है। जीन चिकित्सा में अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यही बनता है कि जीन चिकित्सा किसे कहते हैं। तो आपके मन में एक ही उत्तर होगा कि जो जीन, जब कोई भी जीन कोई कार्य नहीं करता है तो उसको हटाकर उसके स्थान पर सक्रिय जीन का प्रवेश करवा दिया जाता है, उसको कहते हैं जीन चिकित्सा। या आप कहते हो हानिकारक या रोगग्रस्त जीन है, उसको हटाकर उसके स्थान पर उपयोगी जीन स्थानांतरित किया जाता है, उसको कहते हैं जीन चिकित्सा। अब मन में सवाल आया आपके कि जीन चिकित्सा हमको कब अपनानी है? जब कोई अनुवांशिक बीमारी है उसका इलाज करना होता है, उस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं? जीन चिकित्सा अपनाते हैं। ठीक है, अब 1990 के अंदर 4 वर्षीय बालिका के अंदर जो जीन चिकित्सा जो तकनीक अपनाई थी एडीए एंजाइम है, एडीए एंजाइम का पूरा नाम होता है एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसके जो क्या करता है कि एक तरह से लिम्फोसाइट से बनता है और प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करता है। इसकी कमी से SCID बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि ये 4 आपको पॉइंट्स याद रखने हैं।
सबसे पहला तरीका है एंजाइम स्थानांतरण, ठीक है। यानी अपन कहते हैं एंजाइम है उसको बार बार उसको दिया जाए, लेकिन ये स्थायी विकल्प नहीं है। आप एडी एंजाइम उसको कब तक दो, बार बार उसको हॉस्पिटल लाना पड़ेगा और एडी एंजाइम के इंजेक्शन दिए जाएंगे, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर उसके बाद उसका दूसरा अस्थि मज्जा है, उसको बार बार आप चेंज करोगे तो भी ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अस्थि मज्जा लिम्फोसाइट बनाएगी, फिर अस्थि मज्जा आपको नहीं डालनी पड़ेगी। अस्थि मज्जा क्या है? एक ऐसी कोशिका जो लगातार विभाजित होकर रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। फिर तीसरा तरीका ये आपको ध्यान से समझना, ये काफी लोग अपनाते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि लिम्फोसाइट बाहर निकाली जाती है। बाहर निकालने के बाद लिम्फोसाइट है, उस लिम्फोसाइट के ऊपर क्या किया जाता है, जो पश्च विषाणु है जिसके अंदर रेट्रोवायरस के अंदर अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, उससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा cDNA बनाया जाता है। cDNA में क्या होता है, एडीए जीन डाल दिया जाता है। फिर ये रेट्रोवायरस इस कोशिका को संक्रमित करता है और इसके अंदर ये आ जाता है आपका एडी एंजाइम बनाने वाला जीन। फिर ये कोशिका होती है, इस कोशिका को ये मृत प्राय हो जाती है, इसका जीवन काल कम ही होता है। इसको मनुष्य के शरीर में डाला जाता है और फिर उसके बाद उसको कुछ समय तक एडी एंजाइम प्राप्त होता रहता है। चौथा तरीका, ये तो तब पता चलता है जब किसी बच्चे को बीमारी हो जाती है, यानी कि अपन कहते हैं भ्रूणीय अवस्था के अंदर ये बीमारी पता चल जाती है, या जब बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ महीने बाद पता चलता है तो उसकी मज्जा कोशिका है, उसमें क्या किया जाता है, एडी एंजाइम है उसका स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस बीमारी को अपन ध्यान रखेंगे और इस एंजाइम को ध्यान रखेंगे, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम को। ये प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय करता है और इसका निर्माण लिम्फोसाइट द्वारा होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो अपने को क्या करना है, टारगेट करना है इसके ऊपर कि कैसे ट्रीटमेंट किया इन्होंने, ये अपने को बताना है। थैंक यू बच्चों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने क्लास के सभी दोस्तों को भेजें, उनको पढ़ने में मदद मिलेगी। थैंक यू बच्चों।